आगरा सेंट्रल जेल जेल नहीं है, एक सुधार गृह है, एक पाठशाला है, एक प्रायश्चित केंद्र है। जी हाँ, आगरा सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश की अन्य जेलों की अपेक्षा कहा जाए यहाँ का जो माहौल है वो ऐसा है कि अगर कोई भी कैदी जिसने आवेश में जाने अनजाने में अपराध किया उसको सजा सुनाई गई, लेकिन उसकी जिंदगी ठहर नहीं जाती, उसकी जिंदगी चलायमान हो जाती है, वो प्रायश्चित करता है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। और यही वजह है कि आगरा की सेंट्रल जेल में ओडीओपी योजना के तहत यहाँ एक 50 कैदियों को प्रशिक्षित करने की एक सरकार की मंशा है, जिसमें लेदर से जुड़े हुए तमाम प्रोडक्ट्स हैं, जूता उद्योग से जुड़े हुए तमाम जो कहा जाए उनको जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो इंजीनियरिंग है, जो कहा जाए उससे जुड़ी हुई तमाम जो कार्यकुशलता है वो कैदियों को सिखाई जाएगी। और ऐसे में न केवल ओडीओपी में के तहत 50 कैदियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि आप देख सकते हैं कि ये हैंडलूम यूनिट जो आप देख रहे हैं, यहाँ 25 कैदी एक समय में काम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो कहा जाए बुनकर उद्योग से जुड़े हुए तमाम जो काम है, तमाम जो यूनिट है वो चल रही हैं। और यहाँ से जो पैसे कमाकर कई सारे कैदी अपने घर में जो कहा जाए उनके जो माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, पत्नी हैं जो छूट गए हैं, किस तरीके से वो लोग पूरी तरह से असहाय हो गए हैं, लेकिन यहाँ से जो मेहनत की जाती है और उससे पैसे कमाकर अपने घर का भरण पोषण तमाम कैदी कर रहे हैं। कुछ कैदी हमारे साथ हैं जो हैंडलूम यूनिट में काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गंगाराम। गंगाराम। तो आप बताइए कितने साल से आप सेंट्रल जेल में? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। क्या क्या अपराध किया था? 302 है मर्डर। 302 मर्डर के नाम है। तो आप क्या उम्र क्या देखा? उम्र कैद की सजा है। कैद की सजा है। ये गंगाराम है, लेकिन इन्होंने एक अपराध किया, उसकी सजा इन्हें मिली, लेकिन जिंदगी ठहरी नहीं हुई है। और आज ये हैंडलूम के कहा जाए काम में कहा जाए एक बहुत ही कुशल कारीगर हो चुके हैं। तो पैसा मिलता है इसका? हाँ, पैसा मिलता है। तो घर भिजवा देते हैं? हाँ। अब तक कितना भिजवा चुके होंगे? 1.5 लाख रुपए करीब भिजवा चुके हैं। 1.5 लाख रुपए भिजवा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो परिवार में कौन कौन लोग? पत्नी है, बच्ची है, एक बेटा है, 2 बेटे हैं और माँ है। पिताजी एक्सपायर हो गए। पिताजी एक्सपायर हो गए। तो कहीं ना कहीं आप लोग सब आप यहाँ जो काम कर रहे हैं उससे आपका घर भी चल रहा है? हाँ, घर चल रहा है। ये गंगाराम है, इन्होंने मर्डर किया, इनको सजा बोली और उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन देखिए जिंदगी में कैसे परिवर्तन लाया गया है, किस तरह से आगरा सेंट्रल जेल एक सुधार गृह बनी हुई है। इन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए पिछले 2 साल में कमाए हैं और अपने घर भेजे हैं। घर में इनके माँ बाप हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं और कैसे उनको सपोर्ट करने का पूरी तरह से ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हाथ खून से सने हुए थे, उन हाथों में आज एक काम है, एक हुनर है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार। आदेश कुमार। अच्छा, क्या लगता है आप किस सजा में आप यहाँ आए? किस क्या अपराध किया था? आपके कोई मर्डर हो गया था हमारा। मर्डर कर दिया था आपने? मर्डर किया गया। उसमें साल की सजा मिली आपको? उसमें आजीवन की सजा मिली। उसमें कहाँ के रहने वाले? बुलंदशहर। आदेश नाम है? आदेश नाम है। आदेश कुमार। तो आप बताइए, अब आप हैंडलूम का बहुत शानदार मैं देख रहा हूँ गमछा बना रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत सुंदर गमछा बना रहे हैं, कलरफुल ये गमछा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनके हाथों में काम है। अब कह सकते हैं कि ये केवल अपराधी भले हो गए, आवेश में इन्होंने हत्या की होगी या क्या रहा होगा उस समय परिस्थिति, ये बेहतर जानते हैं, लेकिन जिंदगी ठहरी नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, हाथों में काम है। तो क्या लग रहा है कि उसका पश्चाताप आपको होगा आपके मन में, लेकिन आप लोग यहाँ पूरे दिन मेहनत करते हैं? पूरे दिन मेहनत करते हैं। यहाँ पे मेहनत करते हैं। पूरे मेहनत करते हैं। पैसे कमा लिए? कमाते 210 रुपए मिलते हैं। 210 रुपए मिलते हैं रोजाना? रोजाना मिलते हैं। घर कितने पैसे बेच चुके हैं? हम बेच सके एक 45 बेच सके। 1,45,000 बेच सके। कितने समय में? कितने में? 3-4 साल में। 3-4 साल में करीब 1.5 लाख रुपए ये भेज चुके हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ तो ये अच्छा कर रहे हैं। और आज इनके हाथ में भले ही इन पर ये आरोप है कि इन्होंने ये दोषी हैं कि इन्होंने किसी की हत्या की, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ते हुए ये मुख्य धारा में आ चुके हैं। किस तरीके से ये यहाँ हैंडलूम यूनिट में ये क्या बना रहे हैं हम? लेडी साड़ी बना रहे हैं। ये महिलाओं की जो साड़ी है उसको ये बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं पूरी यूनिट में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से करीब 25 जो कहा जाए जो कैदी हैं, जो इस समय कुशल कारीगर की भूमिका में है, लगातार इस समय यूनिट में लगे हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से जेल, आगरा जेल एक प्रायश्चित केंद्र है, एक सुधार गृह है, एक पाठशाला है।
जेल से बढ़कर भी बहुत कुछ है। और ऐसे में तमाम जो कहा जाए यहाँ ऐसे यूनिट्स यहाँ काम कर रही हैं जिसके जरिए जो कैदी हैं, जिन्होंने जो सिद्ध दोष कैदी हैं, जो सजा याफ्ता कैदी हैं, वो यहाँ अपने हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने परिवार का भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी उस कहा जाए उस काली जो कहा जाए बदनुमा जो जिंदगी रही है उससे आगे बढ़कर अपने बेहतर भविष्य के लिए यहाँ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा से निखिल उपाध्याय, एबीपी गंगा।